Today we are doing next form, that is government company. Beta, government company means any company in which at least 50% paid up capital is held by central or state government. बेटा कोई भी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी तब बोलेंगे जब उस कंपनी के 51% जो शेयर कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो और या ही स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है बेटा वो भी कंपनी एक्ट के जो 1956 है उसके रूल्स को क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे कि कंपनी एक्ट में है कंपलसरी कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन कराना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। तो गवर्नमेंट कंपनी के अगर एग्जाम्पल लें तो हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल है। अब है हमारा फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, या और इसमें उन्होंने लिखा हुआ भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए इन्होंने उसके फीचर्स बोल दिए। तो गवर्नमेंट ऑफ ए फीचर्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, उसमें फर्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको भी कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। क्लियर। और जो गवर्नमेंट कंपनी पर भी कंपनी एक्ट के जो भी प्रोविजंस होंगे वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। और गवर्नमेंट अगर एग्जाम्शन चाहती है तो उसको पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट प्रोविज़न के थ्रू इस पास करवाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो एग्जाम्शन ले सकती है। सेकंड हमारा है बेटा ऑनरशिप। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है या तो टोटली क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, या पार्टली भी हो सकती है। ठीक है। तो जो इस कंपनी के, किस कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके नेम होते हैं। क्लियर। कोई भी प्रेसिडेंट होगा वो हमारी कंट्री का, तो उसके नेम क्या होंगे, शेयर कैपिटल होगी। और थर्ड पॉइंट है बेटा इसमें मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। और जो अदर शेयर होल्डर्स है वो, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो नॉमिनेट कर सकती है, वो अपॉइंट कर सकती है। क्लियर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट करेगी और अदर शेयर होल्डर, लेकिन ज़्यादातर पावर किसके पास होती है, अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, जो क्या करती है, अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें वही बात है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उनका क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन नेम। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कंपनी के नेम से परचेज की जाएगी, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है बेटा उसका जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, कंसर्न मिनिस्टर। जो उस कंपनी का जो मिनिस्टर होगा ना बेटा, जिसके अंडर वो कंपनी आती होगी, वो क्या करेगा, वो उसको कंट्रोल करेगा। और वो कंट्रोल किसके थ्रू करवाएगा, जो वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा। क्लियर है बेटा। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके जो डायरेक्टर्स हैं उसको कौन अपॉइंट करेगा, जो कंसर्न मिनिस्टर होगा। ठीक है। उसके थ्रू वो क्या कराएगा, उस कंपनी पे कंट्रोल करवाएगा। द मिनिस्टर में इशू डायरेक्शन। जो मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दे सकता है और सुपरविजन का काम करेगा, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेंगे, उसके डायरेक्टर, विच आर नॉमिनेटेड बाय कंसर्न मिनिस्टर। क्लियर है। उसके बाद है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है बेटा उनके पास पावर होती है कि वो बोरो कर सकते हैं और वो कैपिटल अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके कैपिटल इशू कर सकते हैं। ठीक है। और वो फ्री होते हैं कंपनी को की ग्रोथ और कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि इस कंपनी को पैसा खर्च करने की क्या होती है, फ्रीडम होती है। वो बोरो भी कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकते हैं और कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए पैसे को खर्च भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंट स्टाफ। जो गवर्नमेंट कंपनी
कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके रिक्रूटमेंट और जो रेम्यूनरेशन होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट कंपनी ही डिसाइड करती है। ठीक है, जो सिविल सर्विस के जो रूल्स होते हैं ना वो इस कंपनी पर अप्लाई नहीं होते, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। और अकाउंटेबिलिटी क्या है कि बेटा अगर सपोज ये कंपनी स्मूथली रन नहीं करती, लॉस हो रहा है या कुछ भी कुछ ब्लंडर हो गया, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, जो हमारा क्या होगा, कंसर्न मिनिस्टर होगा। कंसर्न मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा, अकाउंटेबल होगा पार्लियामेंट में आंसर देने के लिए, और उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट भी क्या करानी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी। क्लियर बेटा। अब है हमारा बेटा इसकी मेरिट्स, गवर्नमेंट कंपनी की क्या क्या मेरिट्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना बेटा, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, तो वो इजीली वो खुद से क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को करते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की क्या होती है, विजिलेंस होती है, गवर्नमेंट चेक करती है कि जो कंपनी के जो पर्सन हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस नहीं होती, तो वो क्या इंटरफेरेंस नहीं होती, तो इसलिए उनको फ्रीडम होती है, वो अपने वर्क को कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो मैनेज फाइनेंस, और जो इस कंपनी को जो मैनेज किया जाता है या जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो कौन कर सकता है, या तो गवर्नमेंट करती है या प्राइवेट कंपनी भी उसको, प्राइवेट सेक्टर भी इसको प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रीडम होती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि या तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खुद से इसको रन कर सकते हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प ले सकती है इसमें। और एफिशिएंट स्टाफ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी के अपने रूल्स होते हैं रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, और इसलिए वो क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे, अपने अपने फील्ड में एफिशिएंट होंगे। कोलैबोरेशन, और गवर्नमेंट कंपनी खुद भी अपने कंपनी रन कर सकती है, या वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन भी कर लेती है, यानी कि मिलकर करती है। सपोज जैसे कि अब गवर्नमेंट है, उन्होंने जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें जापानीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, तो इसी तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो इसकी मेरिट्स है, जब हम कोलैबोरेशन कर लेंगे बेटा तो हमारी कंपनी में क्या होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आइडियाज़ और ह्यूज फाइनेंस होगा। ठीक है, जिससे आप इजीली कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की गुड को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ये इसकी मेरिट्स थी। अब इसके डीमेरिट्स क्या रहेंगे बेटा। फर्स्ट तो है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। जहाँ भी गवर्नमेंट वर्ड आता है बेटा वहाँ जो ऑटोनॉमी होती है वो ऑन पेपर्स होती है। एक्चुअल में जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसकी इंटरफेरेंस रहती है, या जो भी रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट होती है, उसकी इंटरफेरेंस रहती है। जो डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, उनको जो गवर्नमेंट की इसमें क्या रहेगी, इंटरफेरेंस रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो हो गया हमारा वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर। जिस भी मिनिस्टर के अंडर वो आती है ना, वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है। तो इससे क्या होगा, जो द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज फ्रीक्वेंट। जो मिनिस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है। तो जिससे क्या होगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहता है, वर्क करवाना चाहता है। लास्ट है हमारा बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या कह रखा है, इसमें द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तो वो क्या, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो वर्क की तरफ ध्यान नहीं देते, कंपनी की तरफ ध्यान नहीं देते। वो किसकी तरफ ध्यान देंगे कि हम किस तरह से मिनिस्टर को खुश रखें, किस तरह से उनको हम खुश रखें, उनके वर्क करें, ताकि वो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में के ग्रुप में रहने दें। तो उनकी एफिशिएंसी वर्क में नहीं आएगी, उनकी एफिशिएंसी अपने मिनिस्टर को खुश करने में आएगी। क्लियर है बेटा। तो ये थी इसकी डीमेरिट्स। तो गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पे सुटेबल होती है बेटा, जहाँ पे जो जिन प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट को
फंड्स लगाना क्या होता है, कंपल्सरी। इट मीन्स जहाँ पर ह्यूज फंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और जब गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है, और जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करना चाहती है अपना, ठीक है, और इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में अपना कंट्रोल करना चाहती है विदाउट नेशनलाइजेशन, मतलब नेशनलाइज तो नहीं करना उसको, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वो क्या करती है, अपना कंट्रोल करना चाहती है। तो ये था बेटा गवर्नमेंट कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।